फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर बेहतरी के लिए कुछ संशोधन किए जा रहे हैं तो विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। अगर पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि विपक्षी दल जनता को डराना चाहती है। विपक्ष की ओर से पहले भी सीएए पर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया था। भाई, हर चुनाव एक चुनौती लेकर आता है और विपक्ष के एक फॉल्स नैरेटिव के साथ आता है। 2014 से हम लोग यही देख रहे हैं, मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आएगा तो मुसलमान देश से। 2014 में तो यही था कि भाई देश से तो मुसलमान ही निकल जाएंगे। आज मुझे बता दीजिए, क्या देश भर के मुसलमान चले गए हैं कहीं दूसरे देश में? 14 में इन्होंने ये भ्रम फैलाया, 19 में इन्होंने अलग भ्रम फैलाया, 24 में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर चुनौती प्रस्तुत करने का काम किया। मैं तो तैयार हूँ भैया चुनौती के लिए, मैं तैयार हूँ। अभी 6-8 महीने के बाद ही तो बिहार में चुनाव है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इन 6-8 महीने में मुसलमानों को ये पता चले कि इससे उनको कितना लाभ हो रहा है। हर उस गरीब मुसलमान जो पिछले लंबे समय से कहीं ना कहीं विवादों में उनकी ज़मीन फंसी हुई है, जब उनको उसका समाधान होते हुए दिखेगा तो अपने आप उनको समझ में आएगा। जब इस ऐसी ज़मीनों के ऊपर मुसलमानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जब राजस्व जनरेट होगा तो उनको पता चलेगा कि उनके हक की ये बातें हम लोग कर रहे थे। आज नहीं कल हर किसी को समझ में आएगा। सीए का भी समझ में आ ही गया ना, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। धारा 370 के बाद भी समझ में आ गया कुछ नहीं। राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे, यूटी बना दिया, फलाना ढिमकाना, कभी राज्य में लोकतंत्र नहीं लौटेगा। लौट गया ना लोकतंत्र, वापस उमर अब्दुल्ला जी ही मुख्यमंत्री बन गए भैया। वहाँ पे आ गई व्यवस्था जैसे थी। बट सिर्फ भ्रम फैलाना विपक्ष का ये काम है। आने वाले समय में चुनौतियों के लिए मैं तैयार हूँ, बिहार की भी चुनौती के लिए तैयार हूँ, 2029 के लिए भी तैयार हूँ। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, काला दिन, कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पर था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए, विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे? अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई, सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? बट चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीज़ें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद, अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हैट्स अप न्यूज।